गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आज हमारे बीच बहुत ही बिजी लाइफ शेड्यूल की में रहती हैं हमारी डाइटिशियन सरगम मेहता जी, जो पिछले 10 सालों से डाइट लोगों को न्यूट्रिशन के फील्ड में दे रही हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। उन्हीं के आज जो हमारा टॉपिक है आज का, उसी के विषय में आज हमने स्टार्ट किया है कि चाइल्डहुड ओबेसिटी की क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। आज का जो दौर है, देखा जाता है कि बच्चों में बड़ी ओबेसिटी बढ़ रही है। तो मैडम से आज जानते हैं कि इनकी क्या क्या फ्यूचर में उनको क्या क्या फेस करनी पड़ सकती है। मैम, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन उसकी वजह से हो सकते हैं? यस, सी सेम वे जैसे हम लोग बड़े हैं, एडल्टहुड में जैसे चाइल्डहुड ओबेसिटी है, वैसा ही चाइल्डहुड में ओबेसिटी है। और आजकल हम लोग देख रहे हैं बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल बहुत सारे रीजंस हैं जो हम लोग डिस्कस करते हैं, उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन है। पर हम लोग को ये नहीं पता है कि चाइल्डहुड ओबेसिटी यानी हम ओबीज हो गए, हमारे बच्चे ओबीज हो गए, पर उसके बाद फ्यूचर में या वो टाइम पे कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। सुनने में बहुत कुछ हम लोग सुनते हैं रोज़ में कि भाई ये बच्चे को ये बीमारी हो गई, ये छोटी एज में ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, पर रीज़न नहीं पता है कि क्या रीज़न से उनकी ये सारी चीज़ें। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ये चीज़ें ओबेसिटी है तो ओबेसिटी की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जी जी, उसके अच्छा, इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, ठीक हो सकता है क्या? 100% ठीक है, तो आज तो हम कॉम्प्लिकेशन की बात करेंगे, आगे फिर वो भी कवर करेंगे। हाँ ओके जी, मैम, श्योर। जी। सो उसका ब्रीफ मैंने 6 पॉइंट में डिवाइड किया है कि एक बच्चा जो ओबीज है उसके क्या क्या फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सो सबसे फर्स्ट मैं लेना चाहूँगी साइकोलॉजिकल। ओके, सबसे ज़रूरी है ऑब्वियसली इलनेस, फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस तो है ही ज़रूरी, पर साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन भी उतना ही खतरनाक है। तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि आप अपने बच्चों को ओबेसिटी से अगर वो शिकार है तो आप जानिए कि उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ने, वो स्ट्रेस एंजाइटी क्योंकि वो मोटा है वो दूसरे बच्चों के कंपैरिजन, तो उसका स्ट्रेस। सेकेंडली उसकी वजह से क्या हो सकता है, ईटिंग डिसऑर्डर्स में 2 चीज़ पॉसिबल है, या वो ज़्यादा खाने लगे स्ट्रेस और एंजाइटी में खुद को ही नहीं पता है और वेट पुट ऑन हो, या फिर वो एकदम ही कम खाए जिसकी वजह से क्या है, दूसरे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से और दूसरी बीमारियां लग सकती है। सो सेकेंड साइकोलॉजिकल ईटिंग डिसऑर्डर। थर्ड, पुअर सेल्फ एस्टीम। ये बहुत मैंने बच्चों में देखा है कि वो दूसरे बच्चों से बहुत इंफीरियर खुद को समझता है। ऑब्वियसली सेम वे रीजन यही है कि मोटा है, अलग सा रहता है, ना वो उतना एक्सरसाइज या ना खेल कूद कर सकता है उन लोग के साथ, ना उतना आगे आता है। स्कूल में भी देखो तो वो कई भाई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इतना वो नहीं आ सकता है, तो उसकी वजह से वो सोशल स्किल्स भी डेवलप नहीं होते हैं, इतना मिलना जुलना नहीं, फ्रेंड ये। और फाइनल आइसोलेशन होता है इसकी वजह से। आइसोलेशन यानी वो अकेला हो जाता है, फ्रेंड्स कम है, चीज़ें कम, और वो सेम वे वो विशियस साइकिल के उसमें आगे जाके वो सारी चीज़ें हमारी फिजिकल चीज़ों में फॉर्म होती है, डेफिशिएंसी में फॉर्म, और वो ज़्यादा लीड करती है ओबेसिटी को। जी जी। अभी ये ओबेसिटी की वजह से क्या क्या फिजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, तो मैं पहले लंग्स से स्टार्ट करना चाहूँगी। तो लंग्स भी ऑब्वियसली जैसे आप जानते हो कि वो ओबेसिटी से ऑक्सीजन कमी होगी, हर एक ऑर्गन में नहीं पहुंच सकता है, तो लंग्स पे भी बहुत इफेक्ट होता है चाइल्ड ओबेसिटी, जिसमें बच्चे को अस्थमा, फिर एक्सरसाइज इंटॉलरेंस यानी कि हम जैसे नॉर्मल बच्चे देखते हैं तो वो लोग 2 घंटे आराम से खेल कूद रहे हैं, कोई भी क्रिकेट खेलने जा रहा है, नीचे कुछ भी खेलने जा रहा है बिल्डिंग के नीचे, तो वो इनटॉलरेंस है। इसकी वजह से उसको 15 मिनट में थकान हो, और हम ज़्यादा फोर्स करेंगे, अरे तू खेल, तू ये कर, तो ज़्यादा तेरा, पर उसका टॉलरेंस ही कम है बिकॉज ऑफ ओबेसिटी। तो वो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है और वो कम कर सकेगा, इसलिए सेम वे आगे जाके और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। थर्ड, सबसे ज़्यादा बिकॉज ऑफ लंग्स अफेक्टेड, स्लीप डिसऑर्डर्स भी बहुत सारे देखे हैं बच्चों में कि नींद नहीं बराबर होती है, और सेम वे अगर नींद नहीं बराबर है तो आपका मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है, बच्चों का अगेन देन विल लीड टू मोर चाइल्ड ओबेसिटी। सो दैट इज ऑल्सो अ मेजर इश्यूज। थर्ड हम लोग जाएंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में। आज मैंने बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं, उनके बच्चों के ये केसेस देखे कि एसिडिटी का इश्यू, गैस का इश्यू, स्टोन्स के इश्यू और एसिड रिफ्लक्स, ये 4 मेजर इश्यूज इतनी छोटी उम्र में जिनको ओबेसिटी है उनको मैंने देखा है।
क्योंकि सेम वे ब्लड सर्कुलेशन इतना नहीं पहुंच रहा है स्टमक पे, और रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स की वजह से उनको एसिड रिफ्लक्स, और तो वो एज में हुआ एसिड रिफ्लक्स और गैस आगे जाके फिर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है। तो ये आज पहले नहीं देखते थे हम इतना, बट फूड एडल्ट्रेशन, फास्ट फूड, उसकी वजह से ये इट लीड्स टू गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इश्यूज। फोर्थ हम लोग ने देखा है सेंट्रल फटीग यानी स्किन इश्यूज, स्किन रैशेस, स्किन इन्फेक्शंस एंड फंगल इन्फेक्शंस। सेम वे क्योंकि हमारे स्किन भी इफेक्टेड होती है, अगर आप मोटे हो तो वो ड्राई स्किन, स्किन इन्फेक्शंस, रैशेस, ये सारे इश्यूज भी बहुत सारे होते हैं। तो ये एक मेजर कॉम्प्लिकेशन है अब ओबेसिटी का, जो हम लोग को नहीं पता है कि ये ओबेसिटी की वजह से हो रहा है। बिल्कुल। बट बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि फंगल इश्यूज इतने सारे बच्चों में है बिकॉज ऑफ ओबेसिटी। तो वहीं वो भी एक मेजर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। मस्कुलोस्केलेटल, फिफ्थ बोन्स और जॉइंट डिसऑर्डर्स, बिकॉज सेम वे हम इतने मोटे हैं तो वो एज पे जहाँ हमारा बॉडी का संतुलन बन रहा है, बोन्स और मसल्स बन रहे हैं, वो डेवलप हो रहे हैं, वो टाइम पे हम लोग ने जंक फूड खा के मोटापा होगा अगर बच्चों में, तो मसल्स नहीं उतने स्ट्रॉन्ग डेवलप होते, बोन्स पे भी इफेक्ट होती है और वो लाइफ लॉन्ग रह सकती है, लाइफ लॉन्ग पेन से सफर कर सकते हैं बिकॉज वो डेवलप के टाइम ही आपको इतना हाई प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाया, प्रॉपर डेवलप, और इतनी ओबेसिटी है, इतना मोटापा है, तो वो टाइम से डिसऑर्डर लाइफ टाइम रह सकता है। तो ये मस्कुलोस्केलेटल है। और लास्ट पर बहुत इंपॉर्टेंट फीमेल्स के लिए स्पेशली वो बहुत सारे देखे हैं। मैंने भी आज की जो लाइफ स्टाइल है ये बड़ा कॉमन सा हो गया है कि आपको बहुत ही कॉमन मिलता जा रहा है पीसीओडी और ईसिस और हाइपोथायरॉयडिज्म, ये तीन मेजर कॉजेज देखे हैं, इवन समटाइम्स डायबिटीज। तो चाइल्डहुड ओबेसिटी तभी खाली ओबेसिटी है, मोटापा है, विच कैन लीड टू स्पेशली इन फीमेल्स हार्मोनल डिसऑर्डर्स, पीसीओडी जो इतने लोगों को देखना, विच कैन लीड टू। तो वो हम अगर वो टाइम पे नहीं ध्यान रखा तो प्रॉपर नहीं ये किया न्यूट्रिशन, सेम वे दोनों वे, और या फिर वो इतने मोटापे की वजह से कॉन्शियस होके और वेट लॉस करने के लिए सब न्यूट्रिशन छोड़ दिया, सब खाना छोड़ दिया, सेम वे और न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। तो बिकॉज ऑफ दिस स्पेशली फीमेल्स में हम लोग ने बहुत सारे केसेस देखे हैं, थायरॉयडिज्म और हाइपर। तो ये मोटापा यहीं पे कंट्रोल करना कि हम आगे जाके ये सारी डिजीजेस के, ये सारी चीजों के शिकार ना बने, तो बहुत जरूरी है समझना उसके कॉम्प्लिकेशंस। कोई भी डिजीज है तो इसको एक हम लोग ऐसा भी ले सकते हैं कि एक इसको अभी से उसको क्योर करना है, कंट्रोल करना है। मे बी बच्चे हैं जब भी डेवलपिंग सेल्स है तो हमको कुछ उसकी इफेक्ट नहीं दिखे, वो टाइम पे कुछ साइड इफेक्ट नहीं दिखे, पर इसकी आगे जाके बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। सो यहीं पे उसको रोके और यहीं से उसको ट्रीट करें। तो देखा दर्शकों आपने कैसे मैम ने बहुत ही ईजी शब्दों में आपके सामने कॉम्प्लिकेशन के बारे में बताया। होप सो आपको भी समझ में आ गया होगा अगर आपका बच्चा ओबेसिटी का शिकार हो रहा है और आपकी फैमिली में आसपास, तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन आएंगे ही आएंगे। तो अभी मैम से फिर मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में यही कहूँगा कि ये इनकी क्या क्या कॉज होते हैं, कॉज भी बताएं और इसका क्या ट्रीटमेंट होता है ये भी मैम से जानेंगे। थैंक यू सो मच मैम आज के लिए। थैंक यू।